हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। मैं महिमा आज से स्टार्ट करूंगी पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व कराना। ये एमसीक्यू सीरीज जो आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके आज मैं एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज जैसे पहला चैप्टर है सेल एंड टिश्यूज का, तो देखिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? जैसे कि आप सब बच्चों को मालूम है, ना एटम होती है, ना वाटर होता है, ना केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आंसर है सी। तो सेल। क्यों सेल होती है वो देख लेते हैं एक बार। द सेल ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ of all animal and plants. Atom is the smallest part of an element. अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा इस जस्टिफिकेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इसका मुझे नहीं लगता इस वाले क्वेश्चन को हमें ज्यादा डीपली लेना चाहिए, क्योंकि ये बात सबको पता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। These are the basic unit of building blocks of living organism. तो कौन सा होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स? एंजाइम, प्रोटॉन, सेल या न्यूट्रॉन? आंसर इज सी, सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होता है? तो न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल या डीएनए? तो आंसर इज सेल। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या चीज एक होती है जो एब्सेंस होती है? आप लोग ध्यान से देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजेला? आंसर इज ट्रू न्यूक्लियस। अब क्यों होती है, एक बार इसके जस्टिफिकेशन को देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? इस सेल इन मेनी प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गन लाइक बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? इस सेल इज मल्टीसेलुलर एंड द नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक cell contain a membrane bounded nucleus. The primary distinction between these two type of cells is the eukaryotic cell have the membrane bound nucleus, मतलब टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है। तो मेन डिफरेंस का यही होता है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शंस क्या रहती है? ट्रू न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिफ्थ वाले की तरफ पढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर डज द ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन? तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है बताइए? न्यूक्लियस, वैक्यूलस, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया? साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। अब इसके जस्टिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन विच द मैसेंजर आरएनए, mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए molecule is synthesized in the nucleus of cell because nucleus is absent in prokaryotic cell. So this process of transcription occurs in cytoplasm. आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अब सिक्स क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not assimilated by the eukaryotic cell? तो ऑप्शन है लैकेट, सल्फेट, नाइट्रोजन और ग्लूकोज। तो आंसर इज नाइट्रोजन। अब क्यों है एक बार देख लीजिए। नाइट्रोजन assimilation is the process by which inorganic nitrogen compound are used to form of organic nitrogen compound like amino acids. In eukaryotic nitrogen enzyme are absent, so due to which they do not exhibit the process of nitrogen fixation or assimilation या anabolism. नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन पर। प्रोकैरियोटिक cells are significantly smaller than eukaryotic cell. What is the relative size? अब प्रोकैरियोटिक का रिलेटिवली साइज पूछा है, तो क्या साइज होता है? तो राइट आंसर है 0.1 to 5.0 μm इन डायमीटर। ये होता है यूकैरियोटिक सेल का स्मॉलर सिग्निफिकेंट साइज। एक बार देख लीजिए। Typical prokaryotic cell range from 0.1 to 5.0 micrometer in a diameter, are significant smaller than eukaryotic cell. Diameter range 10 to 100 mm.
8th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली कॉल द पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। सब बच्चों को पता है, सबको रटा हुआ होता है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बच्चों तुम लोग एक बार ध्यान से देखो, ईएसआईसी में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया था, बीएसएफ में भी पूछा गया था। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। हालांकि 2019-16 का पूछा गया था, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कभी भी पीवाईक्यू मैच हो जाते हैं। तो एक बार माइटोकॉन्ड्रिया पे भी ध्यान दे लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल ऑर्गेनेली ऑफ रोड और ओवल शेप का होता है, 0.5 म्यू एम होता है डायमीटर में। दे कंटेन द एंजाइम फॉर द एरोबिक स्टेज ऑफ सेल्फ रेस्पिरेशन एंड दस are the sites of most ATP synthesis or oxidative metabolism. So it is called the powerhouse of cell. Metabolism occur in matrix of mitochondria. तो कहाँ होती है मेटाबॉलिज्म? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों एक बार। Which cellular component is responsible for the oxidative metabolism? तो कौन सा राइट आंसर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, रिसेप्टर्स, लाइसोसोम या HLA मॉलिक्यूल्स। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। Aerobic respiration is performed by glycosome, glycosome, ribosome, lysosome और माइटोकॉन्ड्रिया। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे के लिए आपको पीआर यादव के एमसीक्यूज और करने हैं या और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, तो जुड़िए आप हमारे साथ, मतलब मायू अकेडमी के साथ। तो आप मायू अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसके पीडीएफ या नोट्स वगैरह चाहिए, इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए, या हर तरीके के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हर किसी के, चाहे वो एमएसएन हो, पीडिया हो, या ओबीजी हो, या रिसर्च हो, या न्यूट्रिशन हो। आपको जिस तरीके के भी नोट्स चाहिए, हेल्पफुल स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों, और लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।